हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग ज्यामिति कहते हैं। और हम लोग बेसिक कंसेप्ट सब पढ़ रहे थे और आपको बताए थे कि हम लोग यहाँ पे शुरू से लेकर के बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ेंगे। खास करके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक। और तो हम लोग ज्योमेट्री का लगभग 3 वीडियो पढ़ चुके थे, तो आज ये क्लास नंबर 4 है आपका। और हम पिछले वीडियो में आपको त्रिभुज के बारे में बताए थे, तो आज हम बताते हैं आपको कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो पहले आपको बताएंगे बाय साइड, भुजा के आधार से बताएंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम आपको कोण के हिसाब से, मतलब एंगल के हिसाब से बताएंगे। तो हेडिंग बना दिए हैं त्रिभुजों के प्रकार। सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। जैसे एग्जांपल का बात करें तो ये ए है, ये बी और ये सी। इसमें 3 भुजा है, 3 साइड है, ए बी, बी सी और ए सी। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज होगा तो इसका तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, तीनों साइड बराबर होगा। ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। ए बी बराबर होगा बी सी का, बी सी बराबर होगा ए सी का, या सी ए बोलते हैं हम लोग। ए से लेकर के बी से लेकर के सी से लेकर के ए। मतलब क्या, तीनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। किसका, समबाहु त्रिभुज का। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। मतलब तीनों साइड क्या होगा, बराबर। अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तभी ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। मतलब क्या, तीनों साइड क्या होगा, बराबर होगा, तीनों भुजा बराबर होगा, ठीक। और यहाँ तक बात रुकेगा नहीं, भुजा ही बराबर नहीं होगा सिर्फ। अगर भुजा बराबर है तो इसका कोण भी बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होगा। ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तीनों कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कोण ए और कोण बी बराबर होगा, साथ ही कोण सी भी क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, आपको कल बताए थे कि तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 होता है। मतलब त्रिभुज के अगर तीनों कोणों को जोड़ दें हम तो कितना होगा, 180 होगा। और अभी आपको बताया कि तीनों कोण बराबर हैं। तीनों कोण क्या है, बराबर हैं। तो 180 तीनों को जोड़ने से पूर रहा है और तीनों कोण बराबर है। इसका मतलब क्या, बंटवारा जो होगा 180 का 3 भागों में होगा और वो भी बराबर बराबर भागों में होगा। तो आप बंटवारा कैसे कर सकते हैं, 60-60 में कर सकते हैं बंटवारा, क्योंकि तीनों भाग तो बराबर ही है। तो 60-60 क्या हो जाएगा, 120, और 60 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों तो बराबर ही था। तो हम लोग 3 से भाग दे दिए। आप ही देखिए भाग 180 में 3 से भाग दीजिए, तो कितना बंटवारा होगा, 3 छाक 18, 0 का 0, 60 डिग्री। तो आपसे पूछा जाए, बताइए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो बोलेंगे हम लोग प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री होता है। और प्रत्येक भुजा समान होता है। अगर एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा 10 सेंटीमीटर होगा, तीसरा भी 10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हाँ, कोण जो होगा वो 60-60 डिग्री होगा, ठीक। अब हम लोग अगले त्रिभुज पे आते हैं। देखिए, अगले प्रकार का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसमें खासियत क्या होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है। सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है 2, बाहु मतलब होता है भुजा। मतलब क्या, समद्विबाहु, 2 भुजा समान होगा। 2 भुजा क्या होगा, समान होगा। अच्छा, उसमें क्या था, समबाहु में क्या था, समबाहु मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। तो उसमें सभी भुजा समान था। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, मतलब 2 भुजा समान होगा। इसमें वही लिखे हैं, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। एग्जाम्पल का अगर बात करें, ये त्रिभुज है, नाम रख देते हैं इसका ए, बी और सी। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, तो कहता है इसका 2 भुजा समान होगा। एक भुजा ये और एक भुजा ये समान होगा। मतलब सिर्फ 2 भुजा क्या होगा, समान होगा। तो वैसा त्रिभुज जिसमें सिर्फ 2 भुजा समान होती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसमें याद रखिएगा कि 2 भुजा तो समान होती ही है, जैसे ए बी और ए सी, ये तो याद रखना ही रखना है। एक बात इसमें और याद रखना है कि इसके सामने वाला, ए सी भुजा के सामने वाला कौन कौन है, ये वाला है। इस भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है, कोण बी बन रहा है। और ए बी, ये भुजा, इस भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। इस भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है, कोण सी। तो ये आपस में भी क्या होगा, बराबर होगा। कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी।
क्या होगा, कौन बी बराबर कौन सी, मतलब सामने वाले भुजा का सामने वाला कौन भी क्या होता है बराबर, भुजा का सामने वाला कौन भी क्या होता है आपस में बराबर होता है। इस भुजा के सामने ये कौन, इस भुजा के ये सामने ये कौन, ये दोनों बराबर भुजा था तो इसका कौन भी क्या होगा बराबर होगा। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग समान भुजा के सम्मुख कौन बराबर होते हैं। याद रखिएगा ये लाइन, समान भुजा के सम्मुख कौन बराबर होते हैं, मतलब दो भुजा अगर बराबर होगा तो उसका सामने वाला कौन भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। मतलब क्या, सबसे पहली बात तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, अगर ये 15 होगा ये भी कितना होगा 15 ही होगा। ठीक, और साथ ही साथ इसका कोण भी बराबर होगा, मतलब अगर 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री ही कोण होगा। बात समझ में आया, मतलब क्या कोण भी क्या होगा आपस में बराबर होगा, भुजा भी बराबर होगा और कोण बराबर होगा। अगर मान के चलें कि अगर ये 65 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 65 डिग्री होगा। तो ये था समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, तो हम लोग अब अगले त्रिभुज पे आते हैं। देखिए, तीसरे भुजा का नाम है विषम बाहु त्रिभुज, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। देखिए, इसमें खास बात क्या होता है कि इसका कोई भी भुजा समान नहीं होता है। समबाहु त्रिभुज में पढ़े कि तीनों भुजा समान होगा, समद्विबाहु में पढ़े कि दो भुजा समान होगा, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज में एक भी भुजा समान नहीं होता है, तीनों अलग अलग होगा। ये अलग भुजा होगा, इसका लंबाई अलग होगा, इसका लंबाई क्या होगा अलग होगा, मतलब तीनों भुजा क्या होगा अलग अलग होगा। मान के चलते इसका भुजा का लंबाई 3 है, इसका भुजा का लंबाई 4 है, इसका 5 है, 3 4 5 हो गया। तो कोई भुजा एक दूसरे से बराबर नहीं है। अगर ऐसा हो तब हम लोग इसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। इसमें एक भी भुजा क्या होगा समान नहीं होगा, ए बी बराबर नहीं होगा किसका, इस BC का, और BC भी बराबर नहीं होगा किसका, सॉरी BC नहीं AC, हाँ BC भी बराबर नहीं होगा किसका AC का, मतलब तीनों भुजा बराबर नहीं होगा। और अगर तीनों भुजा बराबर नहीं है तो इसके बीच बनने वाला कौन यहाँ मान लेते हैं अल्फ़ा, इसका मान लेते हैं बीटा, इसका मान लेते हैं गामा, तो कौन भी क्या होगा बराबर नहीं होगा। तो अल्फ़ा बराबर नहीं होगा बीटा का, बराबर नहीं होगा गामा का, मतलब क्या तीनों भुजा भी बराबर नहीं होगा और तीनों कोण भी बराबर नहीं होगा विषम बाहु त्रिभुज में। ठीक, इसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है। ये तो था भुजा के आधार पे। अब हम आपको बताते हैं कि कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, बेसिक कंसेप्ट है ये सब। अगर आप ये सब में अगर कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आपसे सवाल सॉल्व होगा ही नहीं, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे कोण के आधार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए, कोण के आधार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जिस तरह भुजा के आधार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते थे, उसी तरह कोण के आधार से भी त्रिभुज 3 प्रकार के ही होंगे। पहला का नाम है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक, सबसे पहले हम इस पे आते हैं, न्यून कोण पे आते हैं। नाम रखते हैं पहले इसका ABC। अगर आप पहला वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें न्यून कोण की बात करें तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। क्या होता है 90 डिग्री, थीटा क्या हो कम हो किससे 90 डिग्री से, थीटा क्या हो कम हो 90 डिग्री से। मतलब क्या, वैसा त्रिभुज जिसमें जो तीनों कोण जो होगा, तीनों कोण जो क्या होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा कम होगा, 90 डिग्री से क्या होगा कम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें 60 डिग्री, 70 डिग्री, और ये रख देते हैं 50 डिग्री। कितना डिग्री 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री। देखिए सभी कोण कितना है 90 से कम ही है, और तीनों का योगफल भी कितना है 180 ही होगा। देखिए तो 70 और 60 130 हो गया, 130 और 50 150, ये सॉरी 180 हो गया। 70 60 130, 130 और 50 180 हो गया, मतलब तीनों का योगफल 180 हो रहा है, और तीनों का मान क्या है कोणों का 90 से कम ही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें ये 40 है, ये कितना है ये 40 है, और ये 80 है, और ये है 60। ये कितना है 60, 40 है, 80 है और 60। देखिए सभी कोण का मान क्या है 90 से कम ही है। 90 से कितना है कम है, 80 90 से कम है, 40 90 से कम है, 60 90 से कम है, और इन तीनों का योगफल कितना 180 भी है। 60 40 100 100 और जोड़ 80 180 हो गया। तब 90 से कम रहेगा थीटा का मान, तब ऐसे त्रिभुज को कहेंगे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। अब आते हैं समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण राइट एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री कोण हम बना दिए, तो ये कोण 90 डिग्री होगा। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, क्या हो एक कोण 90 डिग्री हो, उसको कहते हैं हम लोग
समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक कोण क्या हो थीटा के बराबर हो, मतलब थीटा जो हो 90 डिग्री के बराबर हो, उसको कहेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। लेकिन हाँ, एक तो 90 डिग्री के बराबर होगा और बाकी दोनों जो होगा वो 90 से क्या होगा, कम होगा। अगर मान के चलिए 90 हो चुका है, अगर ये 40 लिए तो ये कितना होगा, ये 50 होगा। कितना होगा ये 50, क्योंकि तीनों का योगफल तो 180 होता है, तो ये 40 है तो ये क्या होगा 50 होगा। ये चूँकि ये तो 90 है ही। अच्छा अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ये 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा। कितना होगा ये 60 होगा। आप कैसे निकाले, 30 था तो 90 में से 30 घटा दिए 60 बच गया। अगर यहाँ पे 40 लेते हैं तो आप क्या बोलेगा, यहाँ पे 50 होगा। क्यों, क्योंकि 90 में आप 40 घटा दीजिएगा तो 50 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक उसी तरह अगर यहाँ पे क्या करें, अगर हम थीटा लें, क्या लें, अगर हम थीटा लें तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। कितना होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। अब आते हैं अधिक कोण त्रिभुज पे। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, एक कोण जो क्या होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं एग्जांपल ए बी और सी, ए बी सी है त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे जो कोण हम देख रहे हैं बी जो कोण है, क्योंकि ये अगर ये सीधा में था और ये लाइन ऐसे था तो 90 डिग्री बनाता है। जैसे ये लाइन सीधा है और यहाँ पे ऐसे था, ये सीधा लाइन ऊपर गया था सीधा, तो 90 डिग्री कोण बनाया था। लेकिन आपकी बार हम झुका दिए तो ये क्या हो गया 90 से, क्योंकि इतना सा ही 90 था, अभी पर 90 से यहाँ तक ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या है 90 से ज़्यादा हो रहा है। तो अगर 90 से ज़्यादा हो कौन एक ठो, तो उसको कहते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो ये हो गया 120 डिग्री, तो ये क्या है 90 से ज़्यादा है, तो इस त्रिभुज को कहेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अच्छा बताइए, अगर 120 है, अगर इसको हम मान लेते हैं 40 है, तो बताइए कितना रहा होगा ये वाला कोण, क्योंकि तीनों का योगफल तो 180 होता है। 120 40 कितना हो गया 160, 160 और 20 180 डिग्री हो गया। ठीक, तो याद रखिएगा न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण जो होता है वो क्या होता है 90 नंबर से कम होता है, और राइट एंगल में समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 बाकी 90 से दोनों कम होगा, और अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है 90 से ज़्यादा होता है। ठीक, अब इसके आधार पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए एक सवाल लिए हैं और हमको नहीं लगता है कि इससे आसान कोई सवाल होता होगा। ये लेना मेरा सवाल मजबूरी है, क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं तो बेसिक सवाल भी लेना होगा। ठीक, टेंशन मत लीजिए, हम लोग बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जाएंगे। आप सिर्फ देखते रहिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या लेवल होने वाला है। लेकिन अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं ना, तो सवाल लेना मजबूरी है मेरा। ठीक, क्या कहता है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज दिया हुआ है। कहता है यदि थीटा 80 डिग्री है, तो ये थीटा आपका 80 डिग्री दिया हुआ है, तो अन्य दो में से प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। कहता है कि अगर ये 80 डिग्री दिया हुआ है तो बताइए कि ये कोण कितना होगा और ये कोण कितना होगा, कितना कितना होगा ये कोण आपको बताना है। तो अब यही आपको हम बताएं कि समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें दो भुजा समान होता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3 3 दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है। और आपको ये भी पता होना चाहिए अगर भुजा समान है तो सामने वाला कोण भी क्या होगा, समान होगा। सामने वाला कोण भी क्या होगा, समान होगा। ठीक, इतना तो पता है कि ये दोनों कोण का जो मान होगा वो बराबर बराबर आने वाला है। ठीक, तो अब बात रहा कितना कितना आएगा, तो आपको दिया हुआ है ये भुजा 80 है, तो हम पढ़ें तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है, और ये अगर 80 है तो बाकी बचा कितना 100, मतलब इन दोनों का जोड़ जो है वो 100 है। तो बताइए 100 है और ये दोनों बराबर बराबर मान होना चाहिए, तो आप कितना बंटवारा कीजिएगा 50 50 में, तब ना 50 50 100 होगा। ठीक, समझ गए। तो कितना कितना आंसर है 50 और 50, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। वही तो बोले ना, वाहियात सवाल है ये, लेकिन मजबूरी है लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ तक तो त्रिभुज हम बता दिए, अब हम लोग अगले वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बीच बीच में आपको कंसेप्ट बताते जाएंगे और उसके बेस पर आपको सवाल भी हम सॉल्व करते जाएंगे, दिखाते जाएंगे करके। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।